हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और 11 जीपीएससी प्री मेंस गाइडेंस प्रोग्राम डेली टारगेट डे 1। तो आज से ये टारगेट शुरू हो गया। ये टारगेट को आपको कल फॉलो करना है और कल पूरे दिन आपको रात को 9 बजे तक आपको किसी एक टॉपिक पर जो भी टारगेट है उसका आंसर सबमिट करना है। जो भी आपको मैं भी टारगेट में बताऊँगा। तो ये है क्या, तो जो नए हो उन लोग के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये मेंस के लिए आपको यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग प्रीलिम्स में चलाए थे। क्या है, ये मेंस के लिए हम लोग डेली टारगेट शुरू किए हैं। डेली टारगेट आपको अभी हम लोग हिस्ट्री पर चलेंगे। पेपर 1 हिस्ट्री पर बात करेंगे। जीएस का 4 पेपर है, तो जो हिस्ट्री है उसके लिए अभी टारगेट लेंगे, प्लस खुट्टा का टारगेट लेंगे। अगर आपका रीजनल कुछ और है तो कोई भी टॉपिक एक टॉपिक ज़रूर उठा लीजिएगा आप अपने अनुसार और उसको तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। तो ये जो टारगेट है हम लोग हिस्ट्री में ऑप्शन है, तो हम लोग झारखंड लेके चलेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री को लेके चलेंगे। और समय रहेगा तो एक और कवर करेंगे हम लोग इस बार। ठीक है, तो ये डे 1 का टारगेट है। आपको कौन कौन टॉपिक तैयार करना है कल, तो भारत छोड़ो आंदोलन तैयार करना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये 3 तैयार करना है। झारखंड हिस्ट्री में तैयार करना है आपको बिरसा तैयार करना है, ताना भगत आंदोलन, और खोट्ठा में आपको तैयार करना है खोट्ठा का उद्भव एवं विकास, खोट्ठा भाषा का उद्भव एवं विकास, ये तैयार करना है। ठीक है, और तैयार कैसे करना है इसके थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे आप भारत छोड़ो आंदोलन तैयार कर रहे हैं, तो आपको कोई भी सवाल या भारत छोड़ो की बात करें या कोई भी टॉपिक 4 5 6 एंगल में आपको तैयार करना है। उसका सारा डायमेंशन आपका कवर होना चाहिए। ठीक है, या आप किसी नोट से पढ़ रहे होंगे या बुक से पढ़ रहे होंगे, तो ये देखिएगा कि आपका उसका सारा डायमेंशन उस बुक में तो होगा ही। अगर नोट्स है तो उसमें देख लीजिए कि सारा डायमेंशन है कि नहीं। ठीक है, पृष्ठभूमि क्या होना वो पता होना चाहिए। अगर आंदोलन हुआ तो कारण रीजन पता होना चाहिए, कारण क्या था, कारण पता होना चाहिए। और उसका उद्देश्य क्या था उसका वो पता होना चाहिए। उसका परिणाम क्या हुआ वो पता होना चाहिए। तो ये 4 5 6 एंगल में आपको सोचना चाहिए। ठीक है, सरकार के द्वारा क्या प्रयास किया गया, कुछ दमन किया गया तो उसका कुछ इफेक्ट पता होना चाहिए, लोगों की प्रतिक्रिया पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से कोई भी अगर टॉपिक तैयार कर रहे हैं तो ये 4 5 एंगल में आपको सोचना चाहिए। या फिर इसका बात करें या फिर जीएस का कोई भी टॉपिक का बात करें, तो कहने का मतलब है कि जैसे असहयोग का आंदोलन का ही बात लेते हैं, तो इसका पृष्ठभूमि क्या था, आंदोलन के पीछे कारण क्या था, है ना, इसमें क्या इफेक्ट पड़ा था, परिणाम इसका क्या हुआ था। तो ये 4 5 तरीके से आपको सोचना चाहिए, तब आपका कंप्लीट आंसर होगा। तो एक छोटा सा ओवरव्यू था और धीरे धीरे इस पर और हम लोग बात करेंगे। आंसर राइटिंग पर कुछ चार्ट फिगर होना चाहिए, है ना, आना चाहिए। तो इस प्रकार से इसको आप आंसर लिखने का प्रयास करें और कोशिश करें कि ये जो टॉपिक दिए मिनिमम कम से कम एक सवाल तो ज़रूर लिख के आप ग्रुप में पोस्ट कीजिएगा। मिनिमम एक सवाल, ठीक है, क्योंकि अभी एक ही सवाल है, धीरे धीरे इस पर देखते हैं हम लोग, लेकिन एक सवाल को कोशिश करना है कि लिखने का प्रयास करना। तो जो भी आपके पास नोट्स है वो नोट्स देख लीजिए सफिशिएंट है कि नहीं। मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा स्पेक्ट्रम का बुक है तो वहाँ से सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो नोट्स है, अगर नोट्स में सब कुछ इंक्लूड है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसके लिए बताया झारखंड के लिए कोई भी बुक जिसमें ये टॉपिक कवर किया गया है या फिर किसी का भी नोट्स, कोई कोचिंग का नोट्स भी चलेगा क्योंकि झारखंड टॉपिक है तो काम बन जाएगा आपका। और जीएस के लिए भी अगर कोई नोट्स है आपके पास बढ़िया तो उसको भी यूज कर सकते हैं। बस थोड़ा सा नोट्स में वैल्यू एडिट कहीं कम लगा तो वहाँ थोड़ा सा वैल्यू एडिट कर सकते हैं हम बुक से या फिर यूट्यूब से किसी का भी वीडियो देख कर भी चीज़ों को जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप तैयार कीजिए। और खोटा के लिए टॉपिक मैंने बता दिया, खोटा भाषा का उद्भव और विकास, इस पर भी आप तैयार कीजिएगा। ठीक है, तो मिनिमम एक सवाल जीएस में आपको लिखना है, और जीएस मतलब झारखंड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री मिला के, और खोटा का एक सवाल, इसको तो लिखना ही लिखना है मस्ट। ठीक है, तो अभी ये जो ग्रुप है, अभी जो फर्स्ट टाइम का जो टेलीग्राम चैनल ग्रुप है वो भी कॉमन है ग्रुप है, लेकिन जैसे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा वो एक नया ग्रुप बन जाएगा। तो आज से टारगेट फॉलो करना शुरू कर दीजिए, रिजल्ट 100% होगा। जितना बता रहे बस उतना फॉलो करना शुरू कर दीजिए। ये टारगेट कम है और धीरे धीरे इसका टारगेट बढ़ता जाएगा। ठीक है, शुरुआत होना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये ये कल का पहला दिन है। कल इसे पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए सारा टॉपिक, और फिर अगला दिन ये टारगेट आपको मिल जाएगा अगला दिन के लिए भी।
धन्यवाद।